ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो कल हमने 7वें अध्याय के अंत में क्या देखा था? वो देखा था कि साधि भूताधिदैवं मां साधि यज्ञंच ये विदु प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसहा। यानी जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु के समय की बात कर रहे हैं भगवान। अब मृत्यु का समय ऐसा क्या विशेष है? मृत्यु का समय खास करके मनुष्य के लिए अत्यंत महत्व का समय है, क्योंकि ये हमारे परीक्षा की घड़ी है। ये हमारी परीक्षा है कि हमने जीवन भर क्या किया, कौन से पापड़ बेले, वो सब मृत्यु के समय दिख पड़ता है। तो इसलिए मृत्यु का समय ये परीक्षा की घड़ी मानी जाती है। तो इसके बारे में अभी भगवान इस अध्याय में अच्छे से वर्णन करने वाले हैं, हमको समझाने वाले हैं कि मृत्यु के समय हमने क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम 8वां अध्याय देखते हैं जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अर्जुन के प्रश्न है 8वां अध्याय और टोटल 8 प्रश्न शुरू में ही अर्जुन पूछ रहे हैं। पहले श्लोक में 5 प्रश्न आए हैं और दूसरे श्लोक में रिमेनिंग 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो क्या क्या प्रश्न है? ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है।
ये 5 प्रश्न हो गए और आगे के श्लोक में और 3 प्रश्न हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 प्रश्न 8वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन पूछ रहे हैं। तो एक अत्यंत योग्य शिष्य के का रोल निभाते हुए अर्जुन पूछ रहे हैं, बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे कि एक फ्लो इस संभाषण को आ रहा है और भगवान और उसको स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तो ये 8 प्रश्नों का उत्तर अभी भगवान देने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है, तो यानी जो अविनाशी जीव है वो ही ब्रह्म है। ब्रह्म को 2-3 प्रकार से संबोधित किया जाता है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी भी हो सकता है, ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति भी हो सकता है, और ब्रह्म यानी आत्मा भी हो सकता है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो जिस रेफरेंस में वो शब्द आ रहा है उसके अनुसार उसका अर्थ लेना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था 6ठे अध्याय में कि मन को भी आत्मा बोला गया है। तो आत्मा को मतलब आत्मा के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं और उसमें मन भी एक है। तो उधर मन को वश में करने वाली बात हमने देखी थी। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया है कि अविनाशी और दिव्य जीव यानी हम लोग ब्रह्म कहलाता है। जीव यहाँ पर भी है, भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक जगत में भी है। तो ये सारे ही ब्रह्म कहलाते हैं। उसका नित्य स्वभाव, वो कौन से गुण में है, कौन से गुणों से लिप्त है, प्रभावित है, वो उसका अध्यात्म या आत्म कहलाता है। और जो भी हम कार्य करते हैं, भौतिक शरीर से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, वे सभी सकाम कर्म में आते हैं। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ा सा श्रीला प्रभुपाद द्वारा दिया गया। श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है ना। भौतिक जगत में तो हम क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमारा असली स्वरूप जो है वो ऐसा नहीं है, हम उससे भिन्न है ना। कल हमने काफी इस पर डिस्कस किया था कि किस प्रकार ये स्थूल शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, और उसके अंदर हम वास्तविक स्वरूप में हम है आत्मा, है ना। तो इस प्रकार हम जो है भौतिक जगत में हमारी असंगति है, एक्चुअली हम ये नहीं है। हमारा शरीर ये जो है, ये हमको आवरण की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में हमारा शरीर भी आध्यात्मिक होगा और आत्मा भी आध्यात्मिक होगी, अर्थात दोनों का स्वरूप एक जैसा होगा। ये इनकम्पैटिबिलिटी रहेगी ही नहीं, है ना। तो जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है। हम क्या करते हैं, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये मैंने किया, ये इस प्रकार का प्रभुत्व यानी मैंने मेरा, ये जो है ये करते रहते हैं भौतिक जगत में। इस प्रकार का हमारा स्वभाव है। किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। तो जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, ये हमारा नित्य स्वभाव है। यहाँ पर आकर हम बहक गए हैं, हमको अपने असलियत का पता ही नहीं है अब। अपने असलियत, हम असली स्वरूप हम भूल चुके हैं। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया हमको। आगे बढ़ते हैं।
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। हाँ, ये जो भी प्रकृति है जिसमें बदल होते रहता है, मौसम बदलते हैं, सब परिस्थितियां बदलती हैं, तो ये क्या कहलाता है? अधिभूत। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया है? ये जो प्रकृति है वो अधिभूत कहलाती है। जो देवता स्वरूप है, जो भगवान के शरीर के अंश है, अंग है, ये अधिदैव कहलाते हैं। और जो परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर जो है वो अधियज्ञ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यह सब बता रहे। अब ये सुंदर सा श्लोक आता है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये श्लोक अपने हमने देखा था लेवल 1 में, और तब उदाहरण किसका देखा था? भीष्म पितामह का, है ना, कि उन्होंने किस प्रकार शरशैया पर लेटे हुए अपने प्राण छोड़ने के समय भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हुए अपने प्राण छोड़े थे। और मुंह में भगवान की स्तुति थी, जिसे भीष्म स्तुति कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए, भगवान का नाम मुंह में रखते हुए अपने प्राणों को त्यागता है, वो कहाँ जाता है? निश्चित रूप से भगवान के स्वभाव को अर्थात भगवत धाम को प्राप्त करता है। हाँ, भगवत धाम को ही प्राप्त करता है। तो इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान बोले निस्संदेह, उसमें कोई संशय नहीं है कि जो भगवान का नाम मुंह में रख करके स्मरण करते हुए भगवान इस देह को त्यागता है, निश्चित रूप से वो भगवत धाम को जाता है। तो आप लोगों को अगर पता हो, मुझे नहीं मालूम, पुराने समय में हमारे यहाँ ये प्रथा होती थी कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, अब उसका अंतकाल समीप आ गया है, तो आजू बाजू के लोग बाग वहां जाकर के भगवान का नाम स्मरण करते थे, कीर्तन करते थे, या भगवत गीता पढ़ते थे, या ऐसे ही कोई ग्रंथ पढ़ते थे, है ना, पाठ होता था जोर से। क्यों? क्योंकि उस समय वो जीव तो हो सकता है उसके मुंह से शब्द नहीं निकले, हो सकता है वो इतने क्लेश में होता ही है, यानी हर कोई होता है कि इतना शरीर में पीड़ा होती है, तो उस समय भगवान का स्मरण ना आए, उसकी आसक्तियां कई जगह जुड़ी होती है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरी पत्नी, है ना, ऐसे। तो उनका क्या होगा, मैं कैसे छोड़कर जा रहा हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, आगे का मेरा इसके बाद मेरा क्या होना है, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, तो वो एक डर भी मन में रहता है। तो इस प्रकार की भावनाओं में भगवान का स्मरण करना बहुत ही कठिन है, कोई आसान बात नहीं है। तो इसके लिए कम से कम उसको उसके कान में जाए, हो सकता है उसको स्मरण आए, हो सकता है वो मन उसमें लीन कर सके उन शब्दों में, भगवान के स्मरण के शब्दों में, है ना। तो इसलिए सारे लोग उसको मदद करने के लिए आते थे। तो इस प्रकार से ये वातावरण बनाते थे कि कोई बात नहीं, तुम भगवत धाम जा रहे हो, तुम अनासक्त होकर इस शरीर का त्याग करो। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जब बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल में डाल दिया, है ना, ये इधर से सिरिंज जा रही है, ये इधर से इंजेक्शन जा रहा है, बहुत कष्ट में होता है, पहले ही अनेक कष्ट है शरीर में, उसमें और ये सुइयां टोच टोच कर और ये करके आर्टिफिशियली वेंटिलेशन और ये सब कुछ करके क्या होता है कि उस प्राणी को तो और भी तकलीफ होती है। उधर कोई नाम स्मरण करने वाला है नहीं, भगवान का स्मरण कराने वाला कोई नहीं, केवल वो मशीनों की आवाज और डॉक्टर्स और नर्सेस, है ना। तो इसमें और भी कठिनाई हो जाती है। तो उसका अगला प्रवास जो है, उस आत्मा का अगला प्रवास निश्चित करने के लिए हम सभी का कर्तव्य होता है एक्चुअली कि उसको भगवान नाम का स्मरण दिलाए। वो खुद से ना कर पाए तब भी उसके कान में वो जाए, है ना। तो ये प्रथाएं जो अपनी थी, ये बहुत ही शास्त्र शुद्ध थी एक्चुअली।
तो उसको हम भूल रहे हैं। आजकल के सामाजिक परिवेश में ये सब बातें भुलाई जा रही है, लेकिन उसका महत्व बहुत ज़्यादा था। हुँ, तो ये चलिए थोड़ा-सा विषयांतर हो गया ये, लेकिन यहाँ पर क्या बताया है भगवान ने कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करता है। कोई संदेह नहीं है इसमें। हुँ। तो ये एक बड़ा ही सुंदर लगता है मुझे श्लोक। इसके आगे का भी इसी के कंटिन्यूएशन में है। अगर उसने भगवान का स्मरण नहीं किया उस जीव ने और कोई अलग बात का स्मरण किया, तो क्या होता है? है ना? हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है कि भगवान का स्मरण नहीं किया, दूसरे कोई चीज़ का स्मरण किया तो क्या होता है? उसकी गति क्या होती है? यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हम्म तो जो भी हमारे मन में उस समय विचार रहते हैं, उसी के अनुसार हमको योनि मिलती है, उसी के अनुसार हमारा अगला शरीर तय होता है। तो इसका उदाहरण हमने लेवल 1 में देखा था, किसका? भरत महाराज का। हम्म भरत महाराज किस प्रकार पूरी तरह से अनासक्त होकर के बहुत यंग एज में उन्होंने अपना घर बार अपना परिवार त्याग करके वे वो करने आए थे। कल किसी ने पूछा था ये भरत महाराज कौन से हैं, तो ये एक्चुअली फिर बाद में तुरंत ही मेरे को क्लास के बाद याद आया, ये ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ऋषभ देव महाराज के ये सबसे बड़े पुत्र, 100 पुत्र हुए थे उनको, उनमें से भरत महाराज सबसे श्रेष्ठ और सबसे काबिल, इसलिए उनको ऋषभदेव ने अपना राज्य सौंपा था। तो ये कल मुझे एकदम से क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा था भरत महाराज का उदाहरण कि किस प्रकार उनको बाकी तो सब चीज़ों से अनासक्त होकर के जंगल में आकर के अपना विधि विधान से वो करते थे, भक्ति के सब विधि विधान करते थे। लेकिन एक बार एक उनके जो आश्रम के पास से नदियाँ बहती थी, तो वहाँ पर एक हिरनी आई थी, वो गर्भवती थी, लेकिन उसके ध्यान में आया कि एक शेर उस पर आक्रमण कर रहा है, झपट्टा मार रहा है। तो वो घबरा करके उसने उस नदी के दूसरे तीर पर छलांग मारी, लेकिन वो गर्भवती होने के कारण क्या हुआ कि उसका गर्भ वो पानी में गिर गया, उस साइड जाकर के वो हिरनी मर गई। और ये सब दृश्य भरत महाराज ने देखा, तो वे तुरंत उठकर गए और उन्होंने उस छोटे से बच्चे को बचा लिया, अपने आश्रम में लाया, उसकी सेवा की, उसको जीवन दान मिला। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको अपने आश्रम में ही रख लिया और उसके प्रति बड़े ही आसक्त होने लग गए। उसके कारण उनके विधि विधानों में जो है वो पूरा मन नहीं लगता था। हाँ, लेकिन वो वैसे ही कंटिन्यू किए, जबकि उनको ये सब ज्ञात था कि किस प्रकार से उन्होंने निष्ठा पूर्वक ये करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना उनको परम सिद्धि नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी वो अपने आप को ही माया के प्रभाव में आकर के अपने आप को भी जस्टिफाई करते थे कि मैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, भगवान तो इससे प्रसन्न हो जाएंगे कि मैंने एक जीव की जान बचाई है और उसको मैं प्रेम दे रहा हूँ। इस प्रकार से वे अपने रास्ते से विचलित हो गए एक्चुअली। और फिर एक बार जब वो हिरन का बच्चा कहीं जंगल में खो गया, तो वो उसको ढूंढते हुए उसको पुकारते हुए जा रहे थे और अंधेरे में वो एक खाई में गिर गए। मुंह पर नाम था, मेरा हिरन का बच्चा कहाँ गया, मन में स्मरण है हिरन के बच्चे का। और फिर ऐसे समय जब प्राण त्यागा उन्होंने, तो उनको अगली योनि मिली हिरन की। हम्म ये हमने देखा है ना? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। अंत में जिस जिस भाव में हमारा शरीर त्यागते हैं हम, तो उसी उसी भाव को हम अगले योनि के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना? उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो इसके बारे में एक कथा शायद मैंने बताई भी होगी, रिपीट करती हूँ। ऐसी पुराणों में कथा आती है, तो
एक धनी व्यक्ति था, बहुत मेहनत करके उसने बहुत धन कमाया था और बड़ा अच्छा घर बनाया था, लेकिन उसको हमेशा लगता था मेरे सारे बच्चे निकम्मे हैं, पता नहीं मैंने इतना धन कमाया है, इसकी रक्षा भी कर सकेंगे कि नहीं, है ना। यही भाव मन में लेकर उसकी मृत्यु होती है और फिर उसको अगला जन्म मिलता है एक कुत्ते का, जो उसी घर के इर्द गिर्द उसकी रक्षा करते हुए घूमता रहता है, क्योंकि मन में भाव था कौन ये रक्षा करेगा, इस धन संपत्ति को कैसे चोरों लुटेरों के हाथ में जाने से कौन बचाएगा। तो इसलिए वो कुत्ता बन के उसी घर की रक्षा करते रहे। लोग घर के लोग उनको थोड़ा खाना वाना दे दिया करते थे। अब लेकिन फिर कुत्ते की मृत्यु हो गई, फिर भी मन में भाव वही कि कौन रक्षा करेगा इसका, मेरे बच्चे तो नालायक हैं मतलब एक प्रकार से ऐसे मन में भाव था। तो फिर अगली योनि कौन सी मिली, सर्प की मिली। सर्प बनकर भी वो वही इर्द गिर्द घूमते रहते थे, रक्षा करते थे, लेकिन घर के लोग ही अब उनसे डरने लग गए और उन्होंने एक दिन उसको लाठियों से मार मार के ये कर दिया, खत्म कर दिया। अब इस प्रकार जब वो उसको मार रहे थे, तब उसके मन में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना दो योनियां, दो जन्म मैंने इसके लिए बर्बाद कर दिए। नारद मुनि तब आए और उसको समझाया कि देखा, तुम तो केवल धन संपत्ति के लालच में थे और इस प्रकार तुमने अपनी योनियां प्राप्त की है, अपने दो जन्म बर्बाद किए हैं, है ना। तो इस प्रकार हम समझ सकते कि मृत्यु के समय हमारे मन में क्या विचार है, ये कितने महत्वपूर्ण है। केवल धन संपत्ति से आसक्त होकर हम जीवन जीते हैं, मृत्यु के समय भी वही भाव रहेगा। तो वैसा नहीं करें। अब तो हमको कम से कम भगवत गीता के माध्यम से ये ज्ञान मिल रहा है कि वो घड़ी कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उसके लिए अपने आप तो नहीं आएगा स्मरण, क्योंकि उस समय शरीर में इतना क्लेश रहता है, इतना कष्ट रहता है कि उस समय अपने आप से भगवान का स्मरण तो बहुत ही कठिन बात है। उसके लिए करना क्या है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो अपने आप तो मृत्यु के समय किसी को याद नहीं आते भगवान, इसलिए सदैव कृष्ण के रूप में उनका चिंतन हमने करना चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे हमको तो इतने काम पड़े रहते हैं, हम चिंतन करते बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना, हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई बैठे ठाले रहना नहीं है तुमको, अपना कर्तव्य करना है। कर्तव्य करते करते मेरा स्मरण करना चाहिए, है ना। मेरा चिंतन करो, कृष्ण के रूप में चिंतन करो और साथ ही अपने कर्तव्य करो। हाँ, और फिर करना क्या है, सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हाँ? इस प्रकार से अगर हम जो भी कार्य करते हैं, मन में हल्के से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये निरंतर एक बैकग्राउंड में अगर चलते रहा, है ना, मुंह से भी चलते रहे अच्छी बात है, लेकिन हर समय वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मन के कोने में ये रिकॉर्डिंग बजती रहे, हमेशा हमेशा बजती रहे, तब फिर क्या हो जाएगा, तो हमारी मन और बुद्धि भगवान में स्थिर रहेगी और निश्चित रूप से भगवान बोल रहे हैं तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। अभ्यास सॉरी, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ये भगवत प्राप्ति के अनेक रास्ते, रास्ते यानी मार्ग तो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं। तो जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रख के अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, भगवान के रूप में अर्थात भगवान कैसे हैं,
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। हाँ, ऐसे ऐसे स्वरूप में उनका स्मरण करना है कि पूरी तरह से हम उन पर डिपेंडेंट है, इस रूप में उनका स्मरण करना है। तो ऐसे भक्त मुझको अवश्य ही प्राप्त करते हैं। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां सम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में हैं। तो इस रूप में हमको स्मरण करना चाहिए। कैसे? हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। हाँ, तो ये विधि है कि किस प्रकार हमने चिंतन करना है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ, कि जो लोग निराकार और शून्य समझ करके उनका ये करते हैं, तो वो चिंतन की विधि नहीं है, वो भगवत प्राप्ति की विधि नहीं है। तो सबसे प्रमुख बात है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष के रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि है, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। कवि यानी क्या? सब कुछ जानने वाले। तो ऐसे ये भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष है, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी है। वे मनुष्य के पालक तथा शिक्षक है। वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि वे इस अणु के हृदय में भी प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा के रूप में उनका नियंत्रण भी कर सकते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी है और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार हमने भगवान का चिंतन करना चाहिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है। लघुतम से भी लघुतर, फिर भी सर्वव्यापी, है ना। और कैसे? अणु से भी सूक्ष्म। इस प्रकार से। और भी क्या बताया था? कवि। हाँ, कवि यानी सर्वज्ञ, कि वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। इस प्रकार ये वर्णन, इस वर्णन के माध्यम से हमने भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो ये विधि को ही और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये किसके लिए है? लेकिन जो योगाभ्यास करते हैं उनके लिए ये पॉसिबल है कि अपने भवों के बीच में मन को स्थिर करो, है ना। तो प्राणों को स्थिर करो, ये सब
केवल जो योगी होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल है, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है ना। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भुवों के बीच में ले जाएं। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। तो ये सब योगियों के लिए है, भक्तों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वे केवल उनका स्मरण करें। तो यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये वेदों के ज्ञाता के बारे में है। इसके पहले वाले श्लोक में योगाभ्यासी लोगों के लिए क्या विधि है वो बताया है, और ये वेदों के जानकार जो है, वेदों का पठन करते हैं, तो उनके लिए ये विधि बताई है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है, अर्थात योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को अपने योग में स्थापित करता है। अब मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हाँ, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है ना। हमने देखा था अष्टांग योग अध्याय में, 6ठे अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, है ना, प्रत्याहार का यहाँ उल्लेख हुआ है कि इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना। फिर प्रत्याहार के बाद था धारणा, फिर ध्यान, और फिर अंतिम लेवल थी समाधि की, है ना। तो इस प्रकार ये विधियां फिर से यहाँ रिपीट की हैं। मृत्यु के समय ये विधि को अपना करके योगी ब्रह्म के स्टेप तक अपने आप को उठा सकता है। हाँ? ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो ये योगाभ्यास जो है कि यहाँ पर पूरा मन प्राणों को एकत्रित कर लिया और इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लिया, सब कुछ जो कुछ अभी दिया था ना, वो सब कुछ करता है, और उसके साथ ओमकार का अगर उच्चारण करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक में अपने आप को ले जा सकता है। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है। अब भक्ति के बारे में फिर से बता रहे भगवान, है ना। तो ये सब तो योगाभ्यास है कि बहुत कठिन बातें हैं, ये कोई आसान बातें तो है नहीं, है ना, कि यहाँ ध्यान एकत्रित करो, प्राण वायु को ऐसे कर लो, और पता नहीं इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लो, इस प्रकार जो सारी बातें बताई है, 6 चक्र लगा लो, वो सब बातें किसके लिए है? योगाभ्यासियों के लिए है। लेकिन भक्त के लिए क्या बोल रहे हैं भगवान? जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, बहुत आसानी से मैं प्राप्त होता हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जो निरंतर नाम स्मरण करेगा वो तो महान भक्त हो जाएगा ना। तो इस प्रकार जो भक्ति में आ जाता है उसके लिए तो मैं बहुत सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम प्रभुपाद जी के वो तात्पर्य पढ़ करके हमारी संकल्पनाएं धीरे धीरे क्लियर होती है। हाँ, तो इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त
अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धति के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है। हाँ, तो किसके लिए सुलभ है ये? जो शुद्ध भक्ति करता है, बाकी कोई चीज की आवश्यकता नहीं, ना ज्ञान की आवश्यकता है, ना योग की आवश्यकता है ना? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सबकी आवश्यकता नहीं, सबसे सुलभ है भक्ति। तो यहाँ पर यही बताया है कि कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, इन सब की आवश्यकता नहीं है, वो तो है अपने आप में, वे भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन भक्ति योग सबसे सुलभ है। भक्त निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है, इसलिए वो निरंतरता मृत्यु के समय भी चलती रहती है और इस प्रकार वो भगवत धाम को जाता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो दुखालयम अशाश्वतम किसको बोला है भगवान ने? हाँ, इस भौतिक जगत को बोला है। यानी जैसे विद्यालय होता है जहाँ विद्या मिलती है ना? और क्या होता है, क्या बोलेंगे, और बहुत सारे ऐसे आलय होते हैं, है ना? तो यहाँ पर दुखालय बोला है, यानी दुख मिलने वाला स्थान। तो ये दुखों से परिपूर्ण ऐसा ही स्थान है, यहाँ पर हम सुख की खोज करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, सुख मिलेगा वो क्षणिक सुख, जिसको सुख बोलते ही नहीं, केवल केवल दुखों से छुटकारा, ये सुख ऐसा यहाँ पर एक्चुअली हमारा अनुभव होता है। हम अगर सूक्ष्मता से अपने सुख को ढूंढे तो कैसा सुख है वो? केवल दुख से हट जाते हैं, उसको सुख बोलते हैं, है ना? जैसे बहुत ठंडी लग रही है, मैंने गर्म कपड़े पहन लिए तो मुझे उस तकलीफ से छुटकारा मिल गया, इसलिए मैं इसको सुख बोलूंगी। लेकिन वास्तविक सुख तो केवल आध्यात्मिक जगत में है ना? तो इसलिए इसको दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में वे लोग नहीं लौटते जो भक्ति योगी होते हैं, क्योंकि उनको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो ये डेफिनेशन हमने कभी नहीं भूलनी चाहिए इस भौतिक जगत की। इसको भगवान ने डिफाइन किया है, दुखालयम अशाश्वतम। और हम ढूंढते हैं सुख को जो मिल नहीं सकता। आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हम्म, तो ये सारे ही जितने ऊपर से लेकर ब्रह्मलोक से लेकर निम्न पाताल लोक तक के जितने लोक है, वो सारे ही दुखों के आगर है। एक्चुअली वहां पर जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। ब्रह्मा जी को भी मिलता है, यद्यपि उनका जीवन काल बहुत प्रचंड बड़ा है, लेकिन है तो मृत्यु उनकी भी, है ना? तो इसलिए जन्म मरण का चक्कर जो लगा है, इसलिए दुखों के घर कहलाते हैं। और जो भक्त है वो इन सब से परे हो जाता है, और इसलिए वो फिर से पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। तो ये ब्रह्मा के जीवन का विस्तार कितना है ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं, बहुत ही बड़ा है। जैसे 4,32,000 वर्ष का तो केवल कलियुग है ना? 4 युग होते हैं, कलियुग सबसे छोटा, तो 4,32,000 का इतना प्रचंड तो कलियुग ही है। इससे दुगना होता है इसके पहले वाला द्वापर युग, है ना? फिर कलियुग से तिगुना होता है त्रेता युग,
और कलयुग से चौगुना होता है सत्य युग। वैसे ही इन युगों में मनुष्य की जो आयु है वो भी बदलती जाती है। जैसे कलयुग में हम केवल मैक्सिमम 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। द्वापर युग में वही आयु 1000 वर्ष की थी। हाँ, त्रेता युग में वही आयु 10,000 वर्ष की थी और सत्य युग में वही आयु मनुष्य की 1,00,000 वर्ष की होती थी। तो इस प्रकार कालावधि अलग अलग है। अब ये चारों युग मिलकर के एक बनता है दिव्य युग, और इन दिव्य युगों को फिर आगे विस्तार करके जो होता है वो एक कल्प कहा जाता है। फिर मनु होते हैं, उसमें 17 मनु। इस प्रकार से वो जो युग बढ़ते जाता है, ऐसे सहस्त्र इसको एक दिन कहेंगे, फिर ऐसे हजार, मतलब 1,000 युग मिलकर जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। उतनी ही बड़ी रात्रि है। हमने ये सारे कैलकुलेशंस लेवल 1 में देखे थे, बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशंस है, किए हुए हैं वे। हाँ, लेकिन वो बहुत ही डिटेल्ड है। तो उसके अनुसार कितना प्रचंड बड़ी आयु है ब्रह्मा जी की। लेकिन फिर क्या करते हैं ब्रह्मा जी, हर दिन जब उनका दिन होता है तब वो अपने सृष्टि का सृजन करते हैं, और रात होती है तो समेट लेते हैं। यानी ये क्या, ये बार बार सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है। लेकिन ये केवल कौन से स्तर तक चलता है, इस ब्रह्मांड तक स्तर चलता है। हर एक ब्रह्मांड में ऐसी ही एक्टिविटी होती है। हाँ, लेकिन इसका प्रभाव आध्यात्मिक जगत में नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनसे परे है। हाँ, इससे ऊपर है वे। तो ये ब्रह्मा जी के बारे में बताया है कि इतनी ही एक दिन और उतनी ही बड़ी रात्रि, इस प्रकार रात्रि को वे समेट लेते हैं, दिन में सृजन करते हैं, और बार बार ये जीवों का ये खेला चलते रहता है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, है ना। जब समेट लेते हैं तो सारे जीव उसमें समेटे जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। जब दिन आ जाता है ब्रह्मा जी का तो वे सारे व्यक्त स्वरूप में आ जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो इसमें सारे देवता लोग, सारे कोई इसी प्रकार से सृजन होते हैं, विलीन होते हैं। हर एक का ड्यूरेशन अलग अलग होता है, उनकी आयु का और दिन और रात का ड्यूरेशन अलग अलग है, लेकिन होता सब कुछ सभी के लिए है। और ये ब्रह्मा जी तब तक तो अनटच्ड है, क्योंकि वो सोते हैं, जागते हैं, वो तो जीवित है। लेकिन होता क्या है, जब महाविष्णु सभी को अपने अंदर खींच लेते हैं तब ब्रह्मा जी भी उनमें विलीन हो जाते हैं। लेकिन वे इतने महान भक्त होते हैं कि उनको तुरंत आध्यात्मिक जगत में ही स्थान मिल जाता है। ठीक है। तो ये हम सृष्टि के प्राकट्य और उसके बारे में हम देख रहे हैं। यानी भगवत गीता में हमको कितना अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है। देखिए कि है ना, इसमें प्रकृति के बारे में भी हमको ज्ञान मिला कि किस प्रकार प्रकृति का सृजन होता है, कौन करता है, कितना ड्यूरेशन है उसका, ये सब हमको यहाँ पर पता चलता है। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। हाँ, तो वो पदार्थ में नहीं आती। जो आध्यात्मिक जगत है वो इस भौतिक पदार्थों से परे है। तो ये जो भौतिक प्रकृति, उसके अन्य जो अंतरंगा प्रकृति है भगवान की, है ना, परा प्रकृति है, उसके बारे में बता रहे हैं, जो शाश्वत है। और इस पर ये सृष्टि का सृजन और प्रलय जो ब्रह्मा जी के द्वारा किया जा रहा है, इसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह परा यानी श्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता।
तो वो परा प्रकृति है जहाँ आध्यात्मिक जगत है ना। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान का घर कहाँ है वो वर्णन हो रहा है। क्या बोलते भगवान, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? उस चिन्मय आकाश में रहते हैं, जिसका व्यक्त और अव्यक्त से कोई लेना देना नहीं है, इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और वहां पर उनका धाम है जो अविनाशी है। हाँ, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो ये अचिंत्य उनका स्वरूप देखिए कैसा है। अपने धाम में वो नित्य विराजमान है। ऐसा एक भी क्षण नहीं जब वे अपने धाम में नहीं है, बाहर नहीं जाते, वो अपने धाम में नित्य रहते हैं। फिर भी वे सर्वव्यापी है, फिर भी वे सब जगह पर रहते हैं। तो अगर हम अपने जीवों की तुलना करें, तो अगर हम यहाँ पर है तो बाहर नहीं हो सकते, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। इसलिए उन भगवान के स्वरूप के बारे में हम अपनी बुद्धि या अपने एक्सपीरियंस, है ना, अपने लॉजिक से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान तो वहां पर नित्य रहते हैं और सभी जगह नित्य रहते हैं, सभी जगह व्याप्त है। और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अब वो विशेष समय, विशेष दिन, ऐसे विशेष परिस्थिति कैसी होती है जिसमें प्रयाण करने के बाद योगी कभी आता है कभी नहीं आता, तो वो कैसी परिस्थितियां है वो बताएंगे। ये योगियों के बारे में ही है, हाँ, भक्तों के बारे में नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, अग्नि ज्योतिरअह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो योगी जन जो है वो प्रकाशमय मार्ग से जब जाते हैं तब वे पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, प्रकाश का मार्ग। हाँ, और दूसरा है अंधेरे का मार्ग। आगे देखते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो योगी जो सूर्य के मार्ग से या प्रकाश के मार्ग से जाता है वो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, लेकिन जो अंधेरे के मार्ग से प्रयाण करता है उसको पुनः इस धरती पर आना पड़ता है। हाँ, तो चलिए। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो ये सभी योगियों के लिए बताए गए हैं मार्ग, है ना। सामान्य मनुष्य तो पता नहीं वो कौन से मार्ग से जाएगा, तब वहां जाएगा। केवल अंतिम समय भगवान का स्मरण करेगा तो ही परम धाम को प्राप्त करेगा, है ना। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हाँ, तो भक्तगण तो दोनों को जानते हैं, ये अंधेरे का मार्ग जो हमको वापस यहाँ ले आएगा, अज्ञान का मार्ग है ना, लेकिन प्रकाश का मार्ग मुझे परब्रह्म तक ले जाएगा। लेकिन इन दोनों को मार्गों को जानते हुए भी भक्तों को उसकी चिंता नहीं रहती। भक्त केवल स्मरण करते हुए प्रयाण करना चाहता है ना। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये भक्ति के बारे में बता रहे हैं ना। जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वो इन सारे कार्यों से जो प्राप्त होने वाले फल है वो अपने आप ही उसको स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। चाहे वो वेदाध्ययन का मार्ग हो, चाहे तपस्या, दान, है ना, फिलोसॉफिकल मार्ग हो या सकाम कर्म, जो भी इनसे फल मिलने हैं वो भक्त को अपने आप स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार वो अंत में भगवत धाम को ही जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है ना। 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या था? साधि भूताधि दैवम मां साधि यज्ञ वेद प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसा। तो प्रयाण काल में किस प्रकार से वो करना है उसके बारे में बीच में बताया भगवान ने 8वें अध्याय में कि अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करना है। तो उसी का ये उपसंहार शॉर्ट में बताया है कि मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। हाँ, उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना पड़ता है। ये सब वैदिक नियम है ब्रह्मचर्य पालन के। लेकिन ये सब कुछ यानी ये सब कुछ अपने आप प्राप्त होता है अगर मनुष्य भक्ति करे तो इस प्रकार यहाँ पर बताए, किंतु कृष्ण भावनामृत की ये विशेषता है। कृष्ण भावनामृत यानी भक्ति मार्ग की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि बाकी सबके जो फल मिलने हैं वो अपने आप ही इसमें मिल जाते हैं। तो ये इस प्रकार से ये अंतिम श्लोक था इस अध्याय का, 8वें अध्याय का। क्या? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग के बारे में बताया है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो इन सबों से मिलने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वो अपने आप इनको प्राप्त करता है और परम धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार आज का अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछें। सबने अटेंडेंस लगा लिया है? अटेंडेंस लिख दी जाती है? लगा दिया जी। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय के लिए किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता जी, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे प्राण अंधेरे से जा रहे हैं या उजाले से जा रहे हैं? वही तो आसान मार्ग बताया है। एक तो वो दिन कुछ कुछ बताए हैं कि शुक्ल पक्ष में और सूर्य के प्रकाश में यानी दिन में, है ना, इस प्रकार से अगर प्राण त्यागते हैं तो प्रकाश का मार्ग है। लेकिन वो सब योगियों के लिए है। योगी
यानी जो ध्यान लगाते हैं ना, वो उन योगियों के लिए है। और जो रात्रि का समय है और उत्तरायण का समय है, वो सब समय बताए हैं, 6 महीने का कालावधि, वो अंधेरे का मार्ग बताए। लेकिन भक्तों के लिए ये कुछ भी मायने नहीं रखता, ये बार बार भगवान बताते हैं। भक्तों के लिए तो कोई भी समय कुछ भी रहे, केवल भगवान का स्मरण जो करता है उसको निश्चित रूप से परम धाम की प्राप्ति होती है। तो हमको उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि हमारा मृत्यु रात को हो रहा है कि नहीं। नहीं, उस समय स्मरण करो, बस यही सबका उपाय है। हाँ, है ना। जी तो माता सबसे आसान तरीका बताया है भगवान ने उनको प्राप्त करने का, भक्ति। जी। जी माता माता जी, जिसने भक्ति नहीं किया है और फिर भी वो शुक्ल पक्ष में मरता है और रात्रि में मरता है, तो जैसा कि अभी इसमें बताया गया है अध्याय में कि जो दिन में मरता है, हम्म तो वो जो है ज़्यादा बेटर बताया गया है। जो रात्रि में जाता है, रात्रि के रास्ते से, हम्म तो हम्म। वो बेटर नहीं है। तो उसके लिए, और लेकिन शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष तो अच्छा है। कुछ मतलब हाँ, इसमें का कुछ सिम्टम रहेगा, हाँ, कुछ उसमें का सिम्टम रहता है, तो उसको कैसे समझेंगे कि माता ये जी, ये तो सामान्य मनुष्य के लिए तो ये भी लागू नहीं होगा, ये भी सब योगियों के लिए बताया है ना। जो ध्यान एकत्रित कर सकते हैं उनके लिए बताया है। तो सामान्य लोगों के लिए, जो ऐसे ही हमारे जैसे हैं, तो सामान्य लोगों के लिए तो वो नियम नहीं है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नहीं जी पता इतना डिटेल में। हाँ, ओके। लेकिन ये मार्ग बताए हैं कि योगी जन ऐसे ऐसे मार्ग पर जाते हैं, और कुछ योगी पर ब्रह्म तक जाते हैं, कुछ योगी पुनः लौट करके आते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा तक ही उनकी उड़ान है। हाँ, उनका गंतव्य चंद्रलोक तक है। तो ये योगी जनों के बारे में बताया माता जी। तो बाकी हम लोग जैसे सामान्य लोगों की तो अभी तो कुछ गति ही नहीं है, इसलिए सबसे आसान जो तरीका बताया, बस उसी को अपना ले हम तो। भक्ति करें और भगवान का नाम लेना है, और तो कुछ करना ही नहीं है बड़ी बात। तो इतना आसान तरीका दिया है हमको भगवान ने, तो बस उसी को अपनाएं हम। जय माता जी, हरे कृष्ण, है ना। थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण माता। माता जी. हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी, सकाम कर्म म्हणजे अपने लिए कर्म करना ही होता है ना? सकाम हाँ, कर्म. कोई फल की प्राप्ति हो, इस इच्छा से जो काम किया जाता है वो सकाम कर्म है ना, कि मुझे इस चीज की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, वो सकाम जी कर्म। माता जी. नहीं जी. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता प्रभु। जी, श्लोका नंबर 14 में 14 में लिखे हैं, शुद्ध भक्ति करने के गुण बता रहे थे। जो शुद्ध भक्त है वो शुद्ध भक्ति करके मतलब भगवान को पा सकता है। जी तो उसमें एक बहुत अच्छा बात आया है कि अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि आप जहां भी हैं वही वृंदावन है। तो इस पर सब प्रकाश डालेंगे माता जी। हाँ, आप जहां भी है वहीं पर। इसका एक सुंदर सा श्लोक भागवतम में भी आता है इसी अर्थ का। जो अद्वैताचार्य ने बोला है उनको ना, कि आप जहां पर भी है वहीं पर तीर्थ स्थान है, वृंदावन है, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण थे। ऐसा ही एक इसी अर्थ का एक श्लोक भागवतम में आता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत एम उसका अर्थ यह है कि विदुर महाराज जो थे, विदुर जो थे, वे तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे, और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, और फिर वे बहुत दिनों के बाद जब युधिष्ठिर राजा बन गए, तब वो उनसे मिलने के लिए आए। उनका बेसिक पर्पस ये था कि धृतराष्ट्र, जो अभी भी पांडवों के साथ रहकर राजमहल में रहकर अपनी इंद्रिय तृप्ति, मतलब एक प्रकार से सुख सारे उपभोग रहा था, तो उनको योग्य रास्ता बताना, इस उद्देश्य से विदुर वापस लौटकर हस्तिनापुर आए थे। हाँ, और फिर तब जब युधिष्ठिर महाराज उनका स्वागत करते हैं, उनके पैर धोते हैं, सब कुछ करते हैं, तब वो बोलते हैं कि आप कहाँ कहाँ गए थे, तो वो बोले मैं तीर्थ स्थानों को गया था। तब वो उनकी स्तुति में कहते हैं कि आप तो स्वयं इतने पवित्र है कि आप जहां पर भी जाते हैं तो वो स्थान अपने आप ही तीर्थ बन जाता है ना। जहां भी आपके चरण जाए तो वो स्थान अपने आप ही तीर्थ बन जाता है। तो इस अर्थ का एक मुझे याद आया, इसलिए बताया। तो उसी बात से 14वां श्लोक ना प्रभु।
हम पढ़ लेते हैं, आप अच्छा माता रेफर जी करते हैं सही तो बोले, अच्छी थैंक यू बात माता है। जी। जी माता जी, हाँ धृतराष्ट्र हाँ के कहने, विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र चले गए, लेकिन आजकल का आदमी तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। बिल्कुल सही बोला प्रभु। तो उन्होंने कितने अच्छे से समझाया अपने भाई को, और वो उनमें ताकत थी ना, भक्ति की शक्ति वही तो हाँ होती है ना, कि उन्होंने अपने भाई को समझाया, इतने हम्म, वर्षों तक समझाते रहे कि तुम बुरे रास्ते पर जा रहे हो, तुम बुरा कर रहे हो, तब तक धृतराष्ट्र नहीं समझे। लेकिन अब की बार धृतराष्ट्र को उन्होंने बताया कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो, जिन्होंने पांडवों ने तुम्हारे पुत्रों को मारा हुआ है, तुमने उन्होंने उनके साथ पूरे जीवन अन्याय किया है, और तब उन्होंने जाकर तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा है, तब तुम उन्हीं के राजमहल में रहते हो, उन्हीं के द्वारा तुम पूजे जा रहे हो, वो तुमको सम्मान दे रही है, उनकी अच्छाई है, लेकिन तुमको ये सब अपनाते हुए शर्म नहीं आती है ना, कि तुम किस तरीके का जी जीवन जी रहे हो। तो इस प्रकार से उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, और तब उनको योग्य मार्ग बताया कि तुमको ये राजमहल त्याग देना चाहिए और जंगलों में जाकर के तपस्या करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम अपनाना चाहिए, संन्यास आश्रम अपनाना चाहिए। तब फिर धृतराष्ट्र की बुद्धि में वो आया, एकदम प्रकाश हुआ, और फिर रातों रात विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी राजमहल छोड़ के निकल गए, वहां से चले गए। और फिर अंतिमतः तो धृतराष्ट्र ने बहुत तपस्या करके अपने आप को अग्नि के हवाले किया था। तो वो तो जी सब माता है ना। जी, जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया है क्या चैतन्य महाप्रभु का लिखा है क्या? हाँ लास्ट मतलब सेकंड लास्ट पारा में लिखा है। अच्छा, हम थोड़ा मतलब पढ़ लेते हैं। वो लिखा हुआ है सर, माता जी। हम्म, कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, हम्म, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वही वृंदावन है। ये तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जी माता है जी। ना। हाँ, जो शुद्ध भक्त होते हैं वे कहीं भी तीर्थ स्थान बना सकते हैं। जी जी, धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, और किसी को कुछ चर्चा करनी हो तो। हरे कृष्णा। चलिए फिर हम आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।